हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने हम पर भरोसा किया और एडमिशन लिया। एक ऐसा क्लासरूम बनाया जहां पर स्मार्ट बोर्ड था, रिकॉर्डिंग, हर क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा था। ठीक है, बच्चे घर पे जाकर के रिवीजन कर सकते थे, वीडियो को देख सकते थे। इवन पेरेंट्स वो भी घर से भी पता कर सकते थे सब कुछ कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो अपने बच्चे का लाइव टेस्ट उन्होंने घर से देखा, बच्चे किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ हमने फुलफिल कर दिया था। इस बार हमने कुछ नया चेंजिंग किया है। क्या कुछ चेंज किया है वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। क्वालिफिकेशन और टीचर, हालांकि ये हमने पिछला बार भी बताया था, इस बार भी हम बताएंगे कि हमारे जो टीचर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है। फैसिलिटी, इस बार क्या क्या नया फैसिलिटी ऐड हुआ है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लाइब्रेरी, ये बिल्कुल नया है। लाइब्रेरी कहाँ कहाँ पर खुला है, क्या क्या लाइब्रेरी का फंक्शन है, किस तरह से काम कर रहा है वो बताने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंटर्स, बोकारो में अभी कहाँ कहाँ पर टोटल 4 सेंटर हो चुका है। तो ये कहाँ कहाँ पर है वो नए लोगों को जो जानते हैं, खैर उनको तो पता ही है, नए लोगों को जानकारी दे देंगे कि कहाँ कहाँ पर ये सेंटर है। उसके अलावा बुक्स उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि पिछला बार जो बुक्स था डायरेक्ट कंपनी से हमने मंगवा दिया था। बच्चे उसको काफी सस्ता, मतलब जो मार्केट में 10% डिस्काउंट पे मिल रहा था, बच्चे 35% डिस्काउंट पर उस बुक को ले पाए। तो इस बार क्या बुक का फैसिलिटी रहने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे। नोवेल्स, जो मैंने नोवेल्स लिखा था वो भी आ जाएगा, हालांकि इसका कुछ सैंपल जो है वेबसाइट पर अपलोडेड है, लोग वहां से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार बता दें अपने बारे में, तो अगर आप इसे रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। हम ऐसे शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है, हम मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी से किए हैं। इससे पहले एनआईटी सिक्किम मिला था पर उसको हमने छोड़ दिया था। उसके बाद गेट हमने क्वालिफाइड किया एमटेक करने से पहले 2 बार, 15-16 में, उसके बाद 17-18 में जिसमें एमटेक कर रहे थे उस टाइम, उसके बाद फिर 2019 में भी हमने गेट क्वालिफाइड किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इसके अलावा डिटेल्स पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो सेंटर है एक सेक्टर 2 का है, कहाँ पर है, काली मंदिर के पास है, सेक्टर 2 में। उसके बाद ये 2 सेंटर हो गया। थर्ड सेंटर की बात करें तो हमारा थर्ड सेंटर भी सेक्टर 2 में ही है, ये है शिव मंदिर के पास। ठीक है, सेक्टर 2 शिव मंदिर। ये फोर्थ सेंटर जो कि इस बार नया ओपन हुआ है, ये आपका लाइब्रेरी के साथ रहेगा। उसके बाद बात करते हैं टीचर्स के क्वालिफिकेशन का। तो हमने तो खैर पिछला बार बताया था तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। इस बार फिर से एक बार बता दे। एक तो खुद हम गाइड करने के लिए हमने बता दिया स्टार्टिंग में ही, मेरा क्वालिफिकेशन, हम गेट क्वालिफाइड जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं। एआई स्कॉलरशिप, एआईसीटी का जो स्कॉलरशिप होता है वो हम पा चुके हैं। इन नोबल, जो कि पूरी तरह से कॉलेज लाइफ पर लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरह का मतलब वहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट रहता है, माहौल रहता है, उस पर पूरा ये बुक लिखा हुआ है। और इसका नाम यहाँ पर स्क्रीन पर दिख ही रहा है। ठीक है, यही नोवेल है अंधेरा ही अंधेरा, मतलब वहाँ के डार्क साइड, कॉलेज का जो डार्क साइड होता है ना, वो हमने यहाँ दिखाया, उसको डिस्क्राइब किया है। अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम एनआईटी सिक्किम, हालांकि सिक्किम में एडमिशन हुआ था। उसके बाद हम वहाँ पर लिए नहीं, क्योंकि उसी टाइम जादवपुर यूनिवर्सिटी से भी कॉल आ गया था। तो फाइनली हम एनआईटी सिक्किम छोड़ करके जादवपुर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिए थे। इसके बाद अगर मैम की बात करें तो मैम का जो क्वालिफिकेशन है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, गेट क्वालिफाइड, गेट ऑलरेडी एक क्वालिफाइड है। पीगेट में इनका जो रैंक है ना वो 21 है। ठीक है, पीगेट का एग्जाम होता है, अगर आप बीटेक कर लिए तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद सारे लोग पीगेट का एग्जाम देते हैं, और उसमें इनका रैंक 21 आया था। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर मिला था कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, लेकिन फिर उन्होंने वहां पर उसको छोड़ दिया, क्योंकि टीचिंग में इनको जाना था, टीचिंग फील्ड में। काफी सारा इनका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसके बाद आगे और फैकल्टीज की बात करें जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सरिता कुमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, बर्धमान यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीटेक कर रखा है। इसके अलावा अमित कुमार जो कि बीकॉम एकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं। ठीक है, एसएसबी और पीएससी एग्जाम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आकाश कुमार बीए और बीएड सीटेट 2019 में इन्होंने क्वालिफाइड किया है। तापस मोदक जिन्होंने बीए कंप्लीट किया है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट ऑलरेडी इनके पास था। ठीक है, फाइनली मेरिट में इसका नाम नहीं आया, पर इन्होंने जो एग्जाम था उसको क्वालिफाइड कर लिया था। फैसिलिटीज, क्या क्या नया फैसिलिटीज इस बार आने वाला है, फैसिलिटी हम इस बार बताने वाले थे कि बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ नया आया है। उसमें एक है ऑटो फैसिलिटी। लाइब्रेरी का फैसिलिटी 10 से लेकर के 4 तीनों जगह पर अवेलेबल रहेगा, चाहे आप सेक्टर 2 में पढ़ रहे हो या फिर आप सेक्टर 4 में। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें पेरेंट्स बिल्कुल सामने से देख पाते हैं, या टीचर बिल्कुल सामने जज कर पाता है, कैमरा के सामने खड़े होकर के, और टीचर कुछ सवाल करता है बच्चों से और जान पाता है कि उसका कंसेप्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसका कुछ इमेज ऑब्वियसली हम दिखाएंगे, या फिर अगर आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हैं तो वहां पर इस तरह का बहुत सारा
लाइव टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ITN हब लाइब्रेरी ये आपको सेक्टर 4 में मिल जाएगा। यहाँ पर 750 पर मंथ करके इसका जो है ना पेमेंट करना है। कोई आवर का लिमिट नहीं है कि आपको 2 घंटा या 4 घंटा ऐसे बैठना है, जितना देर बैठना है 10 से 4 आप बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर क्या पढ़ाया जा रहा है ये आराम से आप एक ऐप इंस्टॉल करके अपने घर से देख सकते हैं। तो वो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं टीचर और बच्चे बिल्कुल सामने है, एक साथ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर किया जा रहा है, बिल्कुल सामने खड़ा होकर के आपको घर से दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स के टेस्ट का पिक्चर है, इसका सारा का डिटेल वीडियो अगर आप सर्च करेंगे ना तो यूट्यूब चैनल पर हमारा मिल जाएगा। अब चलते हैं बात करते हैं बुक्स का कि बुक्स का इस बार क्या फैसिलिटी रहने वाला है। तो बुक्स का प्रीवियस टाइम हमने ओलंपियाड का जो बुक था वो सारे लोगों को अवेलेबल करवाया था 35% डिस्काउंट पर। ये ओलंपियाड बुक था जो पिछला बार हमने 35% डिस्काउंट पर अवेलेबल करवाया था। ये बुक है अंधेरा ही अंधेरा, जो कि एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस बुक में क्या मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर एक्चुअली कॉलेज में होने वाले जो लड़ाई झगड़े हैं ना उसको दिखाया गया है, वो क्यों होते हैं। ठीक है, रैगिंग को दिखाया गया है। रैगिंग एक जो बहुत बड़ा अभिश्राप है। यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि रैगिंग आखिर कॉलेज में होता क्यों है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर IIT, यहाँ पर पढ़ने वाले अच्छे खासे बच्चे जाते हैं, उसके बाद रैगिंग जैसा खिलौना हरकत। एक्चुअली देखो, हम लोग अपने बच्चे को इतना अच्छा से पढ़ा करके, पाल पोस करके पढ़ा करके और वहां पर भेजते हैं कि तुम जाकर के हायर शिक्षा मतलब गेन करो। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि कोई सुसाइड कर लिया, किसी का माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया, तो ये सब काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका। और ऐसा नहीं कि बीटेक में जाने के बाद हम लोग का पढ़ाई खत्म हो जाता है। बीटेक में जाने के बाद आगे भी ऑप्शन रहता है, आप एमटेक कर सकते हो, PhD कर सकते हो, बहुत सारा स्कोप रहता है, बहुत सारा पढ़ाई अभी भी बाकी रहता है। वहां भी सिलेक्ट करना रहता है कि बेस्ट कंपनी हमारे लिए कौन सा होगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद फिर रैगिंग करते कौन है, मतलब हर बच्चा पढ़ने वाला वहां पर जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग सरकारी कॉलेज की बात करें, IIT, NIT, जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो बच्चे जा रहे हैं वो पढ़ने वाले जा रहे हैं। फिर वो डाइवर्ट कैसे होते हैं, फिर रैगिंग वहां पर करता कौन है। देखो, वहां पर रैगिंग करने वाले लोगों की संख्या 30% होता है। ठीक है ना, और ये 30% में 10% अगर हम बात करें, जैसे होम रिजर्वेशन की बात करें, आई थिंक जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही 80 से 90% कुछ ऐसा रिजर्वेशन है कि बाहर के लोग, जो बिहार झारखंड के लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते, उनके लिए 10% सीट ही है, बाकी 90% होम वालों के लिए रिजर्व है। तो एक रिजर्वेशन कारण बनता है लो क्वालिटी वाले स्टूडेंट के एंट्री का। ठीक है, लो क्वालिटी वाले स्टूडेंट वहां पर घुस जाते हैं, तो 10% वो लोग घुस जाते हैं। 10% का होता क्या है, पढ़ने में अच्छे होते हैं, फिर वहां पर जाने के बाद उन्हें लगने लगता है कि अब सब कुछ हम हासिल कर लिए, अब और करने की कुछ आवश्यकता है नहीं, जरूरत है नहीं। 10% वो लोग शामिल हो जाते हैं, इस तरह का एक्टिविटी करते हैं। 10% लोग को कभी कभार मर्द किया कि चलो आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, बट कभी कभी एंटरटेनमेंट करने के मकसद से वो एंट्री ले लेते हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं। तो 30% लोग जो होता है ना, वो काफी ज्यादा परेशान करते हैं। तो आखिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि लोगों का जो स्टडी है वो खराब ना हो, उसके बारे में हमने इस पर चर्चा की है। इसके अलावा हॉस्टलर डिस्कॉर्ड के बीच झगड़े, एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि एक लड़का, जब हम पढ़ रहे थे कॉलेज में, उस टाइम का कहानी है कि एक लड़का जाकर दूसरे लड़का को चाकू मार देता है। ठीक है, काफी मुश्किल से 2 महीना तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उसका मतलब वहां से रिकवर होकर के बाहर निकलता है। आखिर इस तरह का माहौल वहां पर क्यों बन जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा की है और इस बुक में हमने बताया है कि किस तरह से कॉलेज के लोग जो होते हैं ना उसमें इन्वॉल्व होते हैं,